हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में वर्णित है, तपस्वी बहुत तपस्या करे और दानी बहुत दान करे, यशस्वी बहुत यश बढ़ाए, मनस्वी बहुत मनन करे और मंत्र जानने वाला बहुत मंत्र पढ़े, लेकिन वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना तपस्वी को तपस्या का फल नहीं मिलेगा, दानी को दान का फल नहीं मिलेगा, मनस्वी को मनन करने का और मंत्र जानने वाले को मंत्र पढ़ने का फल नहीं मिलेगा। कितना भी मेहनत करो, बिना कृष्ण को अर्पण किए बिना उनको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवत गीता में 9.24 में एक श्लोक है जो भगवान कहते हैं, अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च ते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी यज्ञ, दान, तपस्या का भोक्ता मैं हूँ। और भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो 5.29 में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्छति। इस श्लोक में लास्ट में भगवान कहते हैं, शांति मृच्छति। जो लोग जीवन में सुख और शांति चाहते हो, तो जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज करना है, और वो है ज्ञानत्वा। मतलब जान लो, केवल मुझे जान लो। और ये जानना है, इस दुनिया का सभी यज्ञों का भोक्ता और सभी तपस्या का भोक्ता केवल मैं हूँ। सभी लोगों का ईश्वर मैं हूँ और सभी जीवों का हितेशु और बंधु मैं ही हूँ। बस इतना जान लो, इंद्रियों का वेग शांत हो जाएगा, बुद्धि का वेग शांत हो जाएगा, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इस श्लोक में अगर हम विस्तार से समझेंगे तो इसमें से तीन प्रश्न आता है। पहला, मनुष्य कर्म किस लिए करता है? लोग जो सुबह उठकर रोज रोज ऑफिस जाते हैं या अपना अपना जो कर्म क्षेत्र में जाते हैं सब लोग, तो वो किसके लिए करते हैं? और दूसरा, मनुष्य कर्म किससे करता है? हाथ से, पांव से, आंख से कर्म किससे करता है? और तीसरा है, मनुष्य कर्म क्यों करता है? तो हम लोग कर्म करते हैं देवी देवता के लिए, माता पिता के लिए, पति पत्नी और बच्चों के लिए या परिवार के लिए। और हम किससे कर्म करते हैं? हम लोग हाथ से, पांव से करते हैं, आंखों से, इंद्रियों से करते हैं, या फिर हाथ पांव से, हाथ पांव को चलाकर जो हम कर्म करते हैं, उसे जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से हम कर्म करते हैं, जैसे कि सेवा आदि करते हैं। और मनुष्य कर्म क्यों करता है? शुभ फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करता है। ये जो तीन उद्देश्य है, ज्ञानता माम शब्द परिपूर्ण नहीं होगा। ज्ञानता माम अर्थात मनुष्य किसके लिए कर्म करता है? हम जब कर्म करते हैं तो किसके लिए कर्म करें? जब भी हम कोई शुभ कर्म करें, तो हमें ये मानना चाहिए कि इसका भोक्ता जो है वो कृष्णा है। मैं मेरे बच्चों की सेवा कर रही हूँ, तो ये बच्चे की सेवा नहीं है, ये कृष्णा की सेवा है। ये केवल हम सोचने से नहीं होगा, बल्कि दिल और जान से हमें समझना चाहिए कि जब तक वो सेवा कृष्ण से कनेक्ट नहीं है, तो जीवन में उस सेवा का कोई फल नहीं है। वो पुण्य वो माना जाएगा, वरम लेकिन भक्ति नहीं। तो हम किसी का भी सेवा करें, ये समझकर करना है कि ये कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें, तो हमारा लक्ष्य भगवान पर होना चाहिए, नहीं कि संसार की कोई भी व्यक्ति पर या देवी देवता पर। जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए ये पहला पॉइंट था हमें समझने के लिए क्या कि जो जो भी हम कर्म करते हैं, वो भगवान के लिए करते हैं, करना चाहिए। और दूसरा, मनुष्य किससे कर्म करता है? हम कहते हैं कि हम हमारे हाथों से, इंद्रियों से कर्म करते हैं।
सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें ये समझना है कि हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें ये जो इंद्रिय मिली है, ये इंद्रिय हमारी नहीं है, ये भगवान की है। इंद्रियों की स्वामी भगवान है। तो जब हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा कौन कर रहा है? सेवा हम नहीं कर रहे हैं, भगवान की इंद्रिया सेवा कर रही है। जब तक हमारे मन में ये होगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा का पूर्ण फल, अगर हमें ये सोचना कि मैं कर रहा हूँ सेवा, तो या ये कर्म मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो जो सेवा का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होगा। ये भोक्ताराम यज्ञ तपस्या का अर्थ है कि मैं कृष्णा की सेवा कर रही हूँ। हम किसी का सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्णा का दास है। और हम जब बोलते हैं कि हम अपने इंद्रियों से सेवा करते हैं, ये इंद्रियों का जो शक्ति वो कृष्णा ही तो देते हैं। और कुछ लोग अभिमान होता है कि मेरे पैसा से सेवा हुई, मैंने पैसा दिया, तो इसका फल भी नहीं मिलेगा उनको, जीरो हो जाएगा। क्योंकि धन भी कृष्णा से आया है, धन कमाने की जो शक्ति है वो भी कृष्णा देते हैं। तो हमें ये याद रखना है या समझ लेना है कि कृष्णा की इंद्रिया कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, हम नहीं। और तीसरा, कर्म क्यों करते हैं, कर रहे हैं? हाँ, हम तो बोलेंगे कि हम सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, या हम हमारे लिए कर्म करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जब तक है, जीवन में पूर्ण फल या पूर्ण शांति नहीं मिलेगा। यदि हम हमारे लिए कर्म करते हैं, या हम सोचते हैं कि मुझे फल मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा, तो इसका तो भोक्ता हम हो गए ना। तो तीसरा पॉइंट तो ये है, हमें भगवान के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। यदि हम सोचेंगे कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं, तो एक तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, और दूसरा वो शुद्ध भक्ति भी हो जाएगी। तो तपस्या का पति एकमात्र कृष्ण ही है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में भक्ति साधना कुछ कर्म करते हैं, तो ये टोटल कृष्ण ही कर रहे हैं। इसलिए हमें कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को लक्ष्य में रख कर करना है। और कृष्ण का ही इंद्रिय, कृष्ण का सब कुछ है। यहाँ पर पुंडरीक की कथा आती है। पुंडरीक ने अपने माँ बाप की सेवा की, तो वो भगवान मिल गए। इसलिए क्योंकि वो माँ बाप की सेवा की, भगवान को लक्ष्य में रख के, वो माँ बाप के अंदर परमात्मा को देखते थे। वो भगवान के वो लक्ष्य में रखकर माँ बाप की सेवा की, इसलिए उनको भगवान मिल गए। तो कहने का अर्थ ये है, सभी तपस्या, यज्ञ, कर्म का जो कर्म के फल फल के भोक्ता भगवान है। हमें भगवान को लक्ष्य रखकर और बिना किसी अहंकार के, ये भगवान का सब कुछ है। इस चेतना से जब हम कर्म करते हैं, तब जाकर हमारा प्रत्येक कार्य शुद्ध हो जाता है और भक्तिमय हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा मतलब भगवान को लक्ष्य में रखकर कर्म करना है। भगवान को मतलब हमें ये समझना है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, भगवान की इंद्रिय सेवा कर रहे हैं, भगवान को प्रीत्यर्थ हमें कर्म करना चाहिए। तो उसका शुभ फल हमें मिल मिल पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर बोलने के माध्यम से कुछ त्रुटि हो गई हो, तो कृपा कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।